हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे आपका एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का, आरआरबी ग्रुप डी का और आरपीएफ का, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये हमारा सेट 112वां है। यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे और कम से कम समय में आप बना सकते हैं। अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बी पी सी बराबर 128 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, एक ट्रायंगल है, इस तरीके से ये त्रिभुज है। ठीक है, आपका जो त्रिभुज है वो ए बी सी के नाम से है। बोला है बी का समद्विभाजक अंदर की ओर और सी का समद्विभाजक अंदर की ओर कहीं पी पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ बिंदु कौन सा है, पी है। बोला गया है ये बी पी सी का जो मान है वो कितना है, 128 है। और आपसे पूछा है कोण ए का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है एक रिलेशन होता है कोण बी पी सी। कोण बी पी सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस में कोण ए बटा में 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, बी पी सी की वैल्यू 128 रख देंगे, बराबर यहाँ पर 90 लिखेंगे, प्लस में कोण ए लिखेंगे, बटा में 2 लिखेंगे। तो इस 90 को इधर हम ले जाएंगे तो 90 में से ये कितना 128 है, 128 में से 90 जाएगा तो ये कितना 38 बन जाएगा। ठीक है, 38 बराबर ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और बराबर में ये हो जाएगा यहाँ पर कोण ए बटा में 2। ठीक है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कोण ए का जो वैल्यू आएगा वो 38 दूना 76 आ जाएगा। तो यही जो हमसे है वो यहाँ पर पूछा था कि इस एंगल का जो मान है वो कितना है, 76 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2022 में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी के कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक पर डी पर मिलते हैं। यदि कोण ए 75 डिग्री है तो कोण बी डी सी का माप ज्ञात कीजिए। तो ये जो अभी क्वेश्चन किया है ना उसी पैटर्न पर आधारित है। बस इसमें क्या है, जो अंदर की ओर बिंदु है उसको बदल दिया गया है। इसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, इनके कोण समद्विभाजक अंदर की तरफ मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है उसका नाम अब रखा है डी। और यहाँ पर और इस रिलेशन में पूछा है, बोला गया है कि कोण ए जो दिया है उसका नाम 75 डिग्री है और कोण बी डी सी निकालना है आपको। तो अभी इसका रिलेशन बताया था कि कोण बी डी सी जो होता है वो 90 प्लस में कोण ए बटा में 2 होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि 90 प्लस में कोण ए का वैल्यू 75 है तो 75 बटा में 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 90 का 90 ही रहेगा, सॉरी 90 रहेगा ना यहाँ पर, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 90 हो जाएगा, प्लस में इस 2 से भाग करेंगे 75 को, 2 तिया 6, 2 से 14, 7.5, ये कितना और इनको क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 3 12 यानी कि 127.5 जो होगा इनका जोड़ने पर आ रहा होगा। तो आपको इस पैटर्न का याद रखना है, ये पैटर्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना। अच्छा, एक तरीके से एक फॉर्मूला का टाइप हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो त्रिभुज के तीसरे कोण की माप क्या होगी। तो सबसे पहले जो 60 डिग्री है और 80 डिग्री है उन दोनों का कोण का योग कितना हो रहा है, 8 से 14 मतलब 140 डिग्री हो रहा है। आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से ये 140 अगर हम कम कर देंगे, माइनस करेंगे, तो बचा हुआ जो तीसरा कोण आ जाएगा 40 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प डी में ये दिया है, ग्रुप डी में ये पूछा था, बहुत ही आसान सा प्रश्न। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए। जैसे पहला कोण है वो 4 है, दूसरा है वो 3 है, तीसरा है वो 5 है। ठीक है, ये क्या है, इनका अनुपात दिया हुआ है। अगर इन सबको जोड़ें 4 3 और 5 को, 4 3 7 5 12 हो जाएगा। तो 12 अनुपात की वैल्यू आपको पता है, तीनों त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। यहाँ से एक का अनुपात का मान निकालेंगे, 12 एकम 12, 12 से 12 15 180। तो यहाँ एक का अनुपात कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अगर आपसे 4 का पूछा जाता तो ये 15 चौके 60 हो जाएगा, 3 का पूछा जाएगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 5 का पूछा जाएगा तो 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपको देखना है यहाँ पर इन सभी कोणों में कौन सा आंसर हो जाएगा, 60 45 75 वाला। तो ये ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। यदि DE BC समांतर हैं
तो डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको एक क्या है, ट्रायंगल बना लेना है इस तरीके से। आपका ट्रायंगल का नाम है, जो त्रिभुज का नाम है वो ABC है। और यहाँ पर क्या है, AB भुजा का एक मध्य बिंदु है यहाँ पर, और BC भुजा का एक मध्य, AB का और AC का मध्य बिंदु यहाँ पर। इन दोनों को मिला देते हैं। पहले AB भुजा का D मध्य बिंदु है और AC भुजा का E मध्य बिंदु है, ठीक है। और बोला गया है ये जो है BC पैरेलल हैं DE के। तो आपको याद रखना है ये समांतर है। अगर आपकी BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है और आपसे DE की वैल्यू पूछा है, तो आपको याद रखना जो BC समांतर है DE के, तो जो DE का जो मान निकलेगा, DE का जो मान निकलेगा वो BC का आधा हो जाएगा। यानी कि जो BC का वैल्यू होगा उसका आधा कर देना। तो 6/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिखा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आपको याद रखना है इस तरीके से, अगर ये ट्रायंगल दिया है आपको, त्रिभुज है, समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, ठीक है। और इसके परिगत जो वृत्त बनाया गया है इस तरीके से, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको याद रखना, अगर आपका कोण समकोण है, जो त्रिभुज है समकोण है, और उसकी परिगत वृत्त खींचना है, तो उसकी जो रेडियस बनेगी, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी, तो जो आपका कर्ण होगा समकोण त्रिभुज का, उसका बटा 2 कर देना। यानी कि कर्ण की जो सबसे लंबी भुजा है इसमें 10 है। हम तीनों भुजाएं चेक करेंगे, उनमें सबसे लंबी जो भुजा होती है आपको पता है वो कर्ण होती है, ठीक है। और कर्ण का आधा जो होगा वो वृत्त की त्रिज्या बनेगी। तो 10/2 करेंगे तो ये बनेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr² होता है। तो पाई में आंसर दिए हैं सारे, तो पाई का पाई रहेंगे। अब r² लिखेंगे तो r का मतलब 5 गुणे में 5 लिखेंगे। तो 5 का 5 में 25 पाई, 25 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और RPO का मान 39 है, तो RQP का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपसे बात करें कि एक हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और उसमें एक आपका व्यास है, इसे हम PQ नाम से जानते हैं, PQ। और यहाँ पर बीच में कोई बिंदु O है, ठीक है। ये क्या है, जो जीवा है, ये व्यास है, ये केंद्र O से होकर जा रहा है। अब यहाँ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी बिंदु हम एक मान लेते हैं, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। फिर इनको यहाँ P को R से और R को Q से मिला देते हैं। फिर बोला गया है कि RPQ यहाँ पर जो एंगल है वो है 39 डिग्री का, ठीक है। और आपको याद रखना है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि यहाँ पर कहीं भी, या आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर भी ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। या आप कहीं भी इस तरफ भी अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो आप एक चीज़ याद रखना, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये कितना 90 डिग्री है, आपको पता है एक तो 90 अंश का हो गया, एक हमारा 39 का है, तो ये जो है बचा कुचा 90 में से घटाना होगा, तभी तो हमारा 180 बनेगा। तो हमारा इसका अगर एंगल पूछा है तो हम क्या करेंगे, 90 में से 39 को माइनस करेंगे, तो इनका जो बनेगा कितना आएगा, इसमें से 1 बचेगा और ये 4, तो 51 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा सारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। ये देखा आपने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो 51 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप वैसे भी तीनों एंगल जोड़ेंगे तो आपका 180 अंश ही आएगा, ठीक है। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।